भाई दोगलापन। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। ओह तो थैंक यू सो मच गाइस कि तुम लोगों ने इस पॉडकास्ट को चलो चांद लगा दिए। और सबसे अच्छी बात जो आज की लगी भाई मुझे, तो खैर पर्सनली मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे ये लगी कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव तुम लोगों ने बात और अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करे और बहुत ही फन स्टाइल में। तो नबील, आपको आए हुए ऑस्ट्रेलिया में 10 महीने होने वाले हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा? आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब कैसी मिली? किस किस्म के आपको एम्प्लॉयर मिले? कैसे गंदी जगहों पे आपको जाना पड़ा वो सब बताएं। जो देसी एम्प्लॉयर का टैग लगाए, कि आपको उन लोगों से आपका तारुफ हुआ या नहीं हुआ? नहीं, वो वाली बात शेयर मत करिएगा। मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के पास आया था, तो यहाँ पहले से वो जॉब कर रहे थे, तो उनके ही रेफरेंस से मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई। लेकिन जो लोग पहले से लेकिन आपने जॉब आपको मिली क्या थी? हंसे मत, आप जवाब दो। भाई मैं एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। फास्ट फूड तो नहीं था। फास्ट फूड ही है वो। तो मैं वहाँ पे चिप स्टेशन पे, बर्गर स्टेशन पे, कैशियर स्टेशन पे 3 स्टेशन पे शिफ्ट्स काम होती करते हैं। थे आप? हाँ जी। अच्छा। तो मुझे वहाँ जॉब मिल गई थी, तो मेरे एम्प्लॉयर तो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जैसे बाकी लोग यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि देसी एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चों को कि कम पे रेट एक्सप्लेन कर दें मुझे, अब नहीं मतलब पता। एक्सप्लॉइट क्या? आपको कितने पैसे मिलते हैं आप ये क्यों नहीं बता रहे? ऑस्ट्रेलिया में जो कोई नहीं देख रहा है ये वीडियो, बस हमारे आपस के बीच की आप बता। ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम वेज है वो $23 पर आवर है। लेकिन जो हमारे जो देसी हजरात हैं वो देखते हैं कि नया बच्चा है और उसको कोई मालूमात नहीं है यहाँ की। अच्छा, आप चालाक हैं, आपने नाम नहीं डिक्लेयर किया कि आप काम कहाँ करते थे। नहीं तो मैं वो मतलब आप अभी भी वही काम कर रहे हैं। लॉ सूट हो सकता है, लॉ सूट से बचने के तरीके। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बात है, आपको थोड़ा सेफ साइड पे खेलना पड़ता है। तो ये है कि जो देसी एम्प्लॉयर्स हैं वो न्यू आने वाले बच्चों को $10 पर आवर पे, $12 पर आवर पे काम पे रखते हैं, जो कि उस वक्त वो काफ़ी खुश होते हैं वो कि भाई वो डॉलर में कमा रहे होते हैं। और जब आप नए आते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप थोड़े कन्वर्जन रेट देख रहे होते हैं कि मैं पाकिस्तानी इतने कमा रहा हूँ, तो वो उनको भी अच्छा लगता है। लेकिन जब उनको बाद में मालूम चलता है कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम वेज है वो $23 की है, तो फिर उनके काफ़ी इख्तलाफात होते हैं अपने देसी एम्प्लॉयर के साथ। तो छोड़ क्यों नहीं देते जॉब? इतने मसले हैं तो वो जॉब छोड़ देते हैं, या फिर उनको भी इसमें फ़ायदा होता है कि वो कैश पे जॉब कर रहे होते हैं और कैश पे ट्रैक नहीं होता। उल्लू सीधा हो रहा है वो करा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो वो भी कैश पे काम कर रहे होते हैं, तो किसी चेक पे बैलेंस की उसका कुछ होता नहीं है और उनको फ़ायदा होता है इस चीज़ का। कभी ऐसा हुआ हो किसी ने आपके पैसे खा लिए हो या आपके पैसे खा लिए हो? हमारे तो बहुत पैसे खाए हैं यार, तो क्या कर सकते हैं, अब तो आदी हो गए इस चीज़ के। अब तो हमने जॉब करना कैश पे छोड़ ही दिया। लेकिन बस वही वाली बात है, अब लोग ये भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं यहाँ के गोरे, वो बड़ा चिढ़ते हैं कि हम लोग क्यों आ रहे हैं। क्या ये सही है या गलत? भाई तो अगर आप कराची में जाएं, आपको दूसरे गैर मुकामी लोग मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है ज़्यादा? रंग बिरंगी नाड़ों वाले जो मज़ार कायद पे चढ़े हुए होते हैं। अब जैसे हमारे ही एक फ्रेंड सर्कल में एक बहुत ही नामवर हस्ती हैं जो कि थोड़े हमारे नॉर्दर्न साइड के लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं समझते, लेकिन जब उनसे मिलते हैं तो बिल्कुल गले लग के मिलते हैं। तो ये भाई दोगलापन जो लोग दिखाते हैं कि फ्रंट से कुछ और होते हैं, पीठ पीछे उनको गालियाँ बकते हैं, उनकी लसानियत के ऊपर उन पर तंज करते हैं और उनके बारे में कोई ना अच्छी चीज़ें नहीं बोलते बेसिकली। तो उन लोगों के लिए दोगलापना जो वो करते हैं उनके लिए गाजी जर्रार कुछ जवाब देंगे। देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहता है ना, वो ये कहता है कि इस सवाल का जवाब अगर नबील दे तो बहुत अच्छा होगा। ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ खेलते हैं। ये IT US के पोजीशन होल्डर हैं, इसकी टोपी उसके सर। और ये कभी भी मतलब उन लोगों को कन्फ्रंट नहीं करते, बस ये कि कहते हैं कि यार उसने मेरे साथ बुरा नहीं किया तो बस ठीक है, तो चलता है। कि आप कहीं किसी काम के लिए गए थे कोई हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे कुछ आपके साथ बदसलूकी हुई और नाजायज़ चीज़ें हुई, थोड़ा सा अगर नाजायज़ चीज़ें आप थोड़ा इसको दूसरी सिमत में लेके जा रहे हैं, उसको अगर वैसा नहीं बोलें तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन चले मैं आपको बताता हूँ, जायज़ चीज़ें हुई नाजायज़ तरीके से। हाँ बिल्कुल, ये सही जवाब है आपका। अब देखें, हुआ दरअसल ये था कि जब मैं 2020 में ऑस्ट्रेलिया आया तो कोविड का वक्त था, तो उस वक्त जॉब्स वगैरह सारी ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल एंड हो चुका था जॉब्स का। बहुत जिनकी जॉब्स थी वो भी रो रहे थे उसको कि कहीं ना कहीं कभी भी वो जा सकती है जॉब। तो हम आए थे
तो उस वक्त नए नए, तो हमें भी जॉब की ज़रूरत थी, तो किसी ने हमें एक रेफरेंस के थ्रू बताया। अरे हमारी वो बहुत मशहूर पर्सनालिटी थी जो आपके साथ जॉब पे गई थी। जी, वो हमारी बड़ी यूट्यूबर भी है शायद वो। हाँ माशाल्लाह, बड़ा आगे निकल गए हैं। बड़ी मोतबर हस्ती हैं वो हमारे सर्कल की। उस वक्त खैर मुझे नहीं लगता उनको भी बात वो पता होगी। हमें बस बताया गया था कि क्लीनिंग करनी है, हमें हॉस्पिटल का एक वार्ड है उसकी क्लीनिंग करनी होगी, और उसमें हमें बताया था कोई हमें एक्सटेंसिव क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जर्नल जो कचरा उठाना होता है डस्टबिन से वो करना होगा। तो यानी आप कह रहे हैं कि गार्बेज पिकिंग का काम था, मतलब सिर्फ ऊपर से काम करना था। एग्जैक्टली ऊपर वो जो कि हमारे, लेकिन आपके साथ ऊपर से काम हो गया। सही है। तो फिर जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे हमें थोड़ी शुरू में तो बिल्कुल ही सही लगा हमें, क्योंकि वो ऊपर से सिर्फ डस्टबिन का कवर चेंज करना, दैट वाज प्रीटी मच इट। बट जैसे जैसे आगे चलती गई तो वो हमें कोविड वार्ड के अंदर लेके जाने लग गए, जबकि हम खुद वैक्सीनेटेड भी नहीं था उस वक्त, वैक्सीन का कोई सिस्टम भी नहीं था। वैसे आपस की बात है, जरा थोड़ा दूर होके बात करें। क्या पता भाई ट्रिपल शॉट लगे हुए मुझे वैक्सीन बूस्टर के। सही है। हाँ, तो ये आपने अच्छा किया कि आपने ट्रिपल शॉट के बाद में वैक्सीन बूस्ट कर कह दिया। तो वहाँ हॉस्पिटल में कोई शॉट्स लगे आपको? नहीं, उस वक्त तो कोई दूसरे शॉट्स की बात हो गई तो अच्छा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये है कि उस वक्त तो वैक्सीन का कोई सेटअप नहीं था। तो जब हमें वो कोविड वार्ड में लेके जाने लग गए तो वो बाकायदा हमसे कोविड पेशेंट्स के बेड साफ करवाने लग गए थे, जो कि वो हमारे लिए बहुत डेंजर। सॉरी बात काट रहा हूँ कि मतलब वो कोविड में आपको इतने भी क्या पैसे कमाने की आपको लालच थी, जबकि मैंने सुना था कि ये बड़ी अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ आता है ना, ऑस्ट्रेलिया में पर वीक शायद गवर्नमेंट को इंसेंटिव भी दे रही थी कोविड के दौरान। तो जब वो नहीं बताई इन्होंने, माल मिलने वाला था इनको। देखें उस वक्त जब कोविड स्टार्ट हुआ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बेसिकली कोई राइट नहीं थे। तो वो एक मीम है कि सिटीजन्स आते हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स आते हैं, असाइलम होल्डर्स आते हैं, फिर देयर इज अ पाइल ऑफ शिट, देन देयर इज स्टूडेंट वीजा होल्डर्स। सो बेसिकली स्टूडेंट वीजा होल्डर्स डिडंट हैव एनी राइट्स बैक एट दैट टाइम। और जिस आप इंसेंटिव्स की आप बात कर रहे हैं वो उस वक्त नहीं थे, वो 2022 में 21 में आना शुरू हुआ गालिबन। आपने बहुत कमाया है वैसे, वो बात छुपी है तो अच्छी है। तो बेसिकली जब हमें वो कोविड वार्ड्स के अंदर लेके जाने लग गए तो हम उस वक्त थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लग गए थे, जिसकी वजह ऑब्वियसली क्योंकि हम वैक्सीनेटेड भी नहीं थे और वी डिडंट साइन अप फॉर दोस टाइप ऑफ क्लीनिंग, क्योंकि उसके पैसे भी डिफरेंट होते हैं, उसकी क्लीनिंग की टाइप ही और उसका ट्रेनिंग ही अलग होती है, जिस जो हमें नहीं दी गई। तो बेसिकली हमने उनसे फिर थोड़ी बहस की, क्योंकि हमें वो उस चीज़ के ना पैसे मिल रहे थे ना हमें ट्रेनिंग थी। सही है। तो वो उस पॉइंट पे हम नहीं समझे, क्योंकि वो जो एम्प्लॉयर था उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर, वो हमसे गलत फ़ायदा उठा रहा था उस चीज़ का, क्योंकि वो कोविड क्लीनिंग के पैसे ले रहा था जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा हाई रेट की थी, और वो हमें सिर्फ $15 पर आवर क्लीनिंग के पैसे दे रहा था। एग्जैक्टली, और वो भी $15 पर आवर के दे रहा था। तो वो हमसे जो हमें जिस तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर रहा था स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स को, चली थी ये बात हमें एक हफ्ते बाद पता चली, क्योंकि जब तक आप अपनी सारी मेरा मतलब है सारा काम कर चुके थे। एग्जैक्टली। तो जब हमें ये बात पता चली तो ऑब्वियसली बात है हम पहले से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे, क्योंकि वो उस टाइप की क्लीनिंग हम करना नहीं चाह रहे। लेकिन गए आप फिर भी अंदर? जी एग्जैक्टली। तो फिर हमने वो थोड़ी बहस मुबाहिसा करके, क्या नहीं करता, ये बात अच्छी की आपने। तो बेसिकली फिर वो हमने बहस करके वो थोड़ी जॉब हमने छोड़ दी, लेकिन उस चीज़ के पैसे हमें नहीं दिए गए। लेकिन जो पॉइंट ये है बताने का, ये है कि जब देसी एम्प्लॉयर जो होते हैं, खैर देसी वर्ड को मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं करना चाह रहा, एम्प्लॉय हर किस्म के होते हैं, हर कोई लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन उस मौके पे हमने जिस बंदे को ट्रस्ट किया उसने उस ट्रस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा के एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, जो कि हमारी एक तो फाइनेंशियल सिचुएशन से भी फ़ायदा उठा रहा था और एक हमारी पर्सनल वेलबींग का भी वो एक जेपरडाइज कर रहा था। बेसिकली आपके जिस्मानी आज़ा का गलत फ़ायदा उठाया गया। जिस्मानी आज़ा नहीं, जिस्म का। सही, मतलब वही हाथ पाँव मतलब इस्तेमाल किया गए। गाजी आप पिछले जन्म में कोई फप्पो तो नहीं थे कि आप एक की चार लगाने वाली जो आपकी आदत है? मेरा मजहब जन्म की इजाजत नहीं देता। अच्छा चलें, अच्छी बात आपने वाज़ेह कर दी। मैंने सुना है एक टाइम पे आप 4 लड़के एक बिस्तर पे भी सो रहे थे। नहीं एक बिस्तर पे? मैं तो कभी भी बिस्तर पे नहीं सोया, मेरा मैट्रेस ही अलग था भाई। रूम सही रहता है। चलिए समझ आ गई। चलें, अब तो हमने बहुत बात कर ली बुरे एक्सपीरियंस की। अब आप ये बताएं कि जो आपने इतने नोट छापे, अच्छा वक्त देखा, वो सबसे अच्छा वक्त आपका क्या था? यार सबसे अच्छा वक्त मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया में तब था कि जब मैं 2022 में 2 साल बाद
अपने पेरेंट्स के पास गया पाकिस्तान, तो मैं उस काबिल था कि मैं कुछ उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाऊं, अपनी फैमिली को थोड़ा अपनी अच्छी लाइफस्टाइल का एक पीस दिखाऊं कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी। एग्जैक्टली। तो थैंक यू ऑस्ट्रेलिया, स्कॉट मॉरिसन। अच्छा चले, आपने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया जी, आप शेयर करें गाजी भाई, आपके साथ क्या हुआ? यार मेरे साथ सबसे अच्छा जो मुझे लगता है जो टाइम पीरियड गुजरा है वो उस टाइम का गुजरा है जब मैं स्टूडेंट वीज़ा पे था, और क्योंकि उस टाइम में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। नोट छापने की मशीन। एग्जैक्टली। सो मैंने ये सीखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्टिकुलरली इफ़ यू हैव विल पावर और आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप मेंटली कैपेबल हो चीज़ों को करने के लिए, तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी फीस देना, बड़े से बड़ा पैसा जमा करना अमाउंट में कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ कप ऑफ टी, बट यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग। सो मैंने ये देखा कि मैं पाकिस्तान में जैसा अपने आप को समझता था कि शायद मैं इस लेवल की मेहनत ना कर पाऊँ, और जब मैं यहाँ आया, जब मैं सिचुएशन से गुजरा और जब मुझ पर वो सिचुएशंस आई, जब वो हालात आए, तो मैंने ये देखा अपने आप को बदलते हुए कि यार आई एम मोर देन कैपेबल ऑफ व्हाट आई थिंक एक्चुअली। तो उस पर्टिकुलर दौरान में मैंने बहुत पैसे कमाए, बेतहाशा पैसे कमाए। अब कहाँ गए वो सब नहीं पूछेंगे तो बेहतर है, पर बेतहाशा पैसे कमाए। बस मुझे ये अच्छा लगता है कि अपने आप को देख के कि मेरे अंदर एक बहुत अच्छी वो चीज़ आई कि आई कैन डू इफ़ आई हैव टू। तो यही मेरा बेस्ट पार्ट था जो मैं समझता हूँ। आप बताएं नबील, आपका कैसा रहा था? 10 महीने का आपका शॉर्ट टाइम है रिलेटिवली, तो आप बताएं आपको क्या सबसे अच्छा लगा यहाँ पे? भाई मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, तो अगर आप कैसे काम? कोई भी मतलब अगर आप हलाल काम करते हैं, यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, तो आप एक तो यहाँ पे उस चीज़ की अच्छे पैसे आपको दिए जाते हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पे रिस्पेक्ट है कि अगर आप कोई काम जी जो आप काम कर रहे हैं जहाँ पे उस चीज़ की रिस्पेक्ट है। अगर पाकिस्तान से हम कंपेयर किया जाए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी प्रोफेशनल जॉब करके आया था यहाँ पे, तो अगर मैं एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट से अगर यहाँ कंपेयर करूँ यहाँ पे एक डेली वेज की जॉब पे, तो उसमें अच्छा खासा फ़र्क है कि वहाँ पे इस तरह होता है पाकिस्तान में। यस एग्जैक्टली, लॉर्ड जॉब्स अगर यहाँ पे करें तो यहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म यहाँ की लॉर्ड जॉब्स वगैरह में है। ओह, तो थैंक यू सो मच गाइस कि तुम लोगों ने इस पॉडकास्ट को चारों चांद लगा दिए। और सबसे अच्छी बात जो आज की लगी भाई मुझे, तो खैर पर्सनली मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे ये लगी कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव तुम लोगों ने बात और अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करे, और बहुत ही फन स्टाइल में, यानी कि ऐसे कि देखने वाला बोर भी नहीं होगा, और जिसको समझना है या सीखना है कुछ या फिर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी है वो चीज़ें, तो वो काफ़ी कुछ इस चीज़ से ले सकता है। तो खैर हम रैप अप करेंगे यहाँ इस वीडियो को, तो इंशाल्लाह शट अप। सो हम रैप अप करेंगे इसको, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक नए पॉडकास्ट के साथ यही हम लोग दोबारा मौजूद होंगे, और कोशिश करेंगे कि दोबारा कोई इंटरटेनिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।